नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण मुखी मकान में स्वास्थ्य को हम कैसे सही रख सकें, इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात समझें कि दक्षिण मुखी मकान में कौन सा तत्व काम करता है और उससे क्या गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। वहाँ अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में दो तत्व काम करते हैं, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। अग्नि तत्व जो है सो आपके पित्त को डिस्टर्ब कर सकता है और पृथ्वी तत्व जो है कफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है सो हम कैसे अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। दक्षिण मुखी मकान चूंकि पितृ के प्रभाव में रहता है, यम के प्रभाव में रहता है और असुर देवता शुक्र के प्रभाव में रहता है, ये तीनों नेगेटिव एनर्जी को अत्यधिक डेवलप करने में सक्षम होते हैं। अगर थोड़ी सी कमी रह गई, दक्षिण मुखी मकान सही दिशा में, सही व्यवस्था में नहीं बन पाया, वास्तु का सही उपयोग नहीं हो पाया, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ अधिक डेवलप हो सकता है। अब नेगेटिव एनर्जी डेवलप न हो, इसके लिए ही हमको सावधानी रखना आवश्यक है। सबसे पहली सावधानी है कि इसके ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म स्थान है, इसे कभी दूषित नहीं होने दें, क्योंकि ब्रह्म स्थान सबसे पहले आपके नाभि से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के नाभि से जुड़ा हुआ है, जहाँ की सारे स्वास्थ्य की व्यवस्था डेवलप होता है या चलता है। उसी तरह ब्रह्म स्थान जो है किसी भी घर का एक ऐसा है जहाँ की पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा डेवलप होता है। तो ब्रह्म स्थान दूषित नहीं होने दें। अगर ब्रह्म स्थान दूषित हो गया तो कई प्रकार की बीमारियां आपको उत्पन्न हो सकती है। तो ब्रह्म स्थान को हम कैसे दूषित नहीं होने दें, किस कारण से दूषित हो सकता है। अगर यहाँ गड्ढा है, कुआं है तो दिक्कत है, यहाँ पे टॉयलेट है तो दूषित हो गया, यहाँ पर सीढ़ी या भारी कोई स्तंभ आ गया है, पिलर आ गया है, कॉलम आ गया है तो दिक्कत है, क्योंकि ये मर्म स्थान है। इसे ये सब चीज से कभी भी दूषित नहीं होने दें। अब वहाँ सकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे डेवलप करके रखें। कभी भी प्रत्येक दिन अगर वहाँ के सकारात्मक ऊर्जा को आप डेवलप करके रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के चलते सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 2 से 3 घंटा तुलसी का एक गमला ब्रह्म स्थान में प्रतिदिन रखना आवश्यक है। ये कैसे संभव है? क्योंकि अगर आप धूप में तुलसी का पौधा को नहीं रखें तो वो मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुलसी के पौधा को प्रत्येक दिन धूप में रख करके 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा के लिए आप जो है, या रात्रि में भी जो है उठा करके शाम को वहाँ रख करके संध्या दे करके और वहीं रात भर के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से आपका ब्रह्म स्थान दूषित नहीं होगा और ब्रह्म स्थान आपका सकारात्मक रहेगा। तीसरी बात है कि अगर वहाँ रंगोली प्रत्येक दिन बनाते हैं, वहाँ पर सुगंधित द्रव्यों का जो है सो छिड़काव करते हैं, वहाँ पे कभी भी किसी प्रकार का आवागमन जो होता है जूता या चप्पल इत्यादि से ना हो, तो आपका ब्रह्म स्थान व्यवस्थित रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य व्यवस्थित रहेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए जो पहला मूल मंत्र हम दे रहे हैं कि ब्रह्म स्थान को व्यवस्थित रखना, सकारात्मक रखना, दक्षिण मुखी मकान के लिए बता रहे हैं, या अदर मकान के लिए भी ये चीज़ है। अगर प्रत्येक दिशा के संबंध में भी अगर इसको उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि यहाँ के ईशान कोण को हर हमेशा पवित्र स्थिति में रखें। होता क्या है कि जब दक्षिण मुखी हम मकान बनाने लगते हैं तो टॉयलेट उठा करके पीछे दे देते हैं। टॉयलेट पीछे जाने के कारण क्या हो जाता है, या तो उत्तर दिशा में आ जाता है या जो है सो ईशान कोण में आ जाता है। तो ये सावधानी आपको रखना आवश्यक है कि ये दोनों दिशा को दूषित ना करें, ना उत्तर दिशा को, ना ईशान कोण को और ना पूर्व दिशा को। यहाँ पर टॉयलेट इत्यादि की स्थापना कभी भी नहीं करें। निर्माण में सावधानी रखें। अगर बना हुआ है तो तत्काल उसका रेमेडीज आप करने की कोशिश करें। रेमेडीज में बता देते हैं कि वहाँ पर आप
जो है सो स्काई कलर का या ग्रीन कलर का टेप लगा दें। तो कैसे टेप लगाएंगे? 4 इंची चौड़ा टेप लेकर के या कलर दे करके जो टॉयलेट है सीट, तो आपको स्काई कलर या ग्रीन कलर का टेप लगा देना है। वहाँ हर हमेशा सुगंधित द्रव्य इत्यादि जो है छिड़कते रहना है, या वहाँ पर नमक से पोछा लगा के रखना है। टॉयलेट को हर हमेशा सूखा रखना है। तो ये आपको सावधानी रखना आवश्यक है। अब सबसे ज़्यादा जो जरूरी है अग्निकोण, जिसको हम ईस्ट और साउथ के कोण को कहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होता है, वहाँ किस कारण से डिस्टर्बेंस होता है और डिस्टर्बेंस होता है तो क्या होता है, वहाँ के सबसे ज़्यादा जो घर की मुखिया की लेडीज है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेडीज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और कोई भी गंभीर बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बोरिंग नहीं आना चाहिए, अंडरग्राउंड टैंक वाटर नहीं आना चाहिए, हेड टैंक वाटर नहीं आना चाहिए। इस तरह से कलर भी वहाँ का ब्लैक या स्काई नहीं रखना है। अगर ऐसा है तो उसका ट्रीटमेंट वही जो हमने टॉयलेट में जाकर के बताया, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप, वहाँ वो चीज़ को करना आवश्यक है। अब इसके बाद जो है सो गड्ढा कुआं इत्यादि साउथ में भी नहीं होना चाहिए। वहाँ का कलर भी, वहाँ का टाइल्स भी आपको जो है ब्लैक या आपको स्काई कलर का नहीं रखना है। यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो ध्यान से समझें। वहाँ पर जो है सो एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, जो हनुमान जी के जो है सो राइट पाँव से लेकर के आना है भखरा सिंदूर, और वहाँ पर 9 अंगुल का दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार से नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। 4 जो है सो उसमें 4 अपने को चारों तरफ जो है सो उसका चौकट देना आवश्यक है। वहाँ पर तोरण द्वार बनाना है जिसका बैकग्राउंड जो है सो आपका रेड कलर फैमिलियर का हो। अब हम नैऋत्य कोण में आ जाते हैं। नैऋत्य कोण में भी बोरिंग, गड्ढा या पानी का सोर्स है, बोरिंग इत्यादि है, तो यहाँ कैंसर तक के बीमारी को वो डेवलप करता है। तो ये स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए यहाँ टॉयलेट और ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट करना है। बोरिंग तो बंद ही कर देना है। अगर अंडरग्राउंड टैंक है तो बंद कर दें, नीला कलर है तो उसको हटा दें, या वहाँ का दरवाज़ा है तो दरवाज़ा का ट्रीटमेंट करें। जो हमने बताया था कि वहाँ पर तांबे का जो है 4 पाइप 1 इंच की चारों तरफ से देना है, वो चीज़ को वहाँ करवाना आवश्यक है। तो ये चीज़ हम जो बता रहे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है ऐसा कहा गया है। तो दक्षिण मुखी मकान में थोड़ी सी वास्तु दोष होने के कारण से क्या होता है कि स्वास्थ्य की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य में पैसे अधिक होने लगते हैं, स्वास्थ्य में जो है खर्च बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, डॉक्टर में इत्यादि में है। कोर्ट कचहरी भी यहाँ होने की संभावना हो जाती है। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हुआ तो कई प्रकार से आपके घर में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी समस्या को कंट्रोल करना साउथ मुखी मकान में आवश्यक है। अब हम आगे का देखते हैं पार्ट इसका जो है सो थोड़े से अलग हट करके कि साउथ मुखी मकान को कंट्रोल हम कैसे करें। वास्तु के जो दोष है जिससे स्वास्थ्य उत्पन्न हो रहा है वो तो आपको बताया, अदर चीज से भी स्वास्थ्य वहाँ गड़बड़ होता है। क्योंकि निगेटिव एनर्जी अगर होता है तो आपको ये गड़बड़ होगा। सबसे पहला है नमक से पोछा आपको पूरे घर में लगाना आवश्यक है। उस अगर वैसा घर है तो आप ये समझ लीजिए कि आधा क्षेत्र में कभी भी ब्लैक या नीला, साउथ से लेकर के आधा क्षेत्र सेंटर बांट करके ब्लैक या नीला कलर का टाइल्स उपयोग नहीं करना है। अगर ऐसा किया हुआ है तो टाइल्स बदल सकते हैं तो उसको बदल दें, नहीं है तो नमक का पोछा करना आवश्यक है। अब इसके है कि इस एनर्जी को और इन्हांस कैसे कर सकते हैं, वह ऐसे कर सकते हैं कि अग्नि कोण में आपको रेड कलर का एक बल्ब कंटिन्यूड लगा करके रखना आवश्यक है। तो ये रेड कलर का बल्ब जो है सो जलता हुआ रहना चाहिए, 0 वाट का हो, और उसको हर हमेशा जलाते हुए रहें। आप नैऋत्य कोण को बैलेंस करना है, वहाँ पर आप पितृ का फोटो लगा सकते हैं, वहाँ पर जो है सो बहुत ऊंचे पहाड़ का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी
जो है आइस से संबंधित अर्थात बर्फ से संबंधित या जल से संबंधित उसका बैकग्राउंड नहीं हो, क्योंकि यह विपरीत प्रभाव आपको देने लगेगा, आपका स्वास्थ्य फिर गड़बड़ हो सकता है। अब है SSW जोन, जिसके बारे में हमने डिटेल किया है। इस यहाँ पर अगर बेडरूम आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा ही और उस पर पैसा खर्च होगा ही। तो इस जोन को भी बैलेंस करके रखना आवश्यक है।